क्या आप जानते हैं कि इंसान की तन्हाई में की गई नेकी इस वक्त उसकी जान बचा सकती है जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। रसूल अल्लाह ने अपनी उम्मत को एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाया जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए ईमान की एक अजीम मिसाल है। ये कहानी है उन 3 मुसाफिरों की जो एक तूफानी रात में पहाड़ी गार के अंदर जिंदा दफन हो गए थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसने तारीख बदल दी। आइए जानते हैं कि इन तीनों ने ऐसा किया कि पत्थर खुद ब खुद हट गया। पुराने जमाने का जिक्र है। 3 शख्स किसी सफर पर रवाना हुए। रास्ते में अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, तेज हुआ के थपेड़े चलने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ के एक गार में पनाह ली। अभी वो अंदर बैठकर आराम ही कर रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर सरकता हुआ आया और उसने गार के मुंह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गार के अंदर घुप अंधेरा छा गया। उन्होंने मिलकर इस पत्थर को धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला। अब वो समझ गए कि इस बियाबान में उन्हें बचाने वाला कोई इंसान नहीं है। इनमें से एक ने कहा, हमें हमारी ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। आओ, हमने जिंदगी में जो भी नेकी खालिस अल्लाह के लिए की थी, इसका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करते हैं। पहले शख्स ने आगे बढ़कर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं रोजाना जंगल से मवेशी चरा कर लाता, उनका दूध दोहता और अपने बच्चों से पहले अपने वालिदैन को पिलाता था। एक दिन मुझे लकड़ियां काटते हुए देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने दूध दोहा और प्याला लेकर उनके सरहाने खड़ा हो गया। मेरे छोटे बच्चे भूख से मेरे पैरों में रो रहे थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन से पहले बच्चों को दूध पिलाना पसंद नहीं किया। मैं रात भर प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, तो इस पत्थर को थोड़ा सा हटा दे। दुआ खत्म होते ही एक जोरदार आवाज आई और वो भारी पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया, लेकिन रास्ता इतना नहीं था कि वो बाहर निकल सकी। अब दूसरे शख्स की बारी थी। इसने हाथ उठाए और कहा, ये बारी ताला। मुझे अपनी एक चचाजाद बहन से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन वो मुझसे दूर रहती थी। एक बार उसके इलाके में कहत पड़ा और वो मजबूरी में मेरे पास माली मदद के लिए आए। मैंने इसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहा और इसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मेरी गलत ख्वाहिश पूरी करे। जब मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह से डरो और इस महर को नाहक ना तोड़ो। ए अल्लाह, इस गरीब औरत के इन अल्फाज ने मेरे दिल में तेरा ऐसा खौफ पैदा किया कि मैं फौरन पीछे हट गया और वो पैसे भी इसे तोहफे में दे दिए। अल्लाह, अगर ये पाकदामनी और खौफ खुदा मैंने सिर्फ तेरे लिए इख्तियार किया था, तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा। दुआ पूरी होते ही पत्थर एक बार फिर गरज के साथ मजीद सरक गया। अब रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन रास्ता अब भी तंग था। आखिर में तीसरे शख्स ने रोते हुए दुआ की, ए मेरे रब, मैंने कुछ मजदूर काम पर रखे थे, सबको उनकी मजदूरी दे दी, लेकिन एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर कहीं चला गया। मैंने इसकी इस थोड़ी सी रकम को कारोबार में लगा दिया। इस रकम से मैंने बकरियां, गायें और गुलाम खरीदे। सालों बाद वो मजदूर वापस आया और बोला, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैंने उसके सामने मवेशियों के बड़े गिले की तरफ इशारा करके कहा, यह सब तुम्हारी मजदूरी है, ले जाओ। उसने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा, यह सच है। वो खुशी खुशी सब कुछ ले गया और मेरे पास कुछ ना छोड़ा। ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमानतदारी सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए की थी, तो हमें इस गार से निजात अता फरमा। जैसे ही तीसरे शख्स की दुआ मुकम्मल हुई, एक जोरदार गुड़गड़ाहट हुई और वो बड़ा पत्थर गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हट गया। तीनों मुसाफिर खुशी और शुक्र के आंसू बहाते हुए गार से बाहर निकल आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहतरम नाजरीन, ये सच्चा वाकया हमें सिखाता है कि खुलूस नियत से की गई नेकियां कभी ज़ाय नहीं जाती। जब दुनिया के सारे सहारे खत्म हो जाएं, तो इंसान का इखलास और उसके पोशीदा नेक अमाल ही इसका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं।
اللہ ہم سب کو والدین کا فرمانبردار اور امانت دار بنائے، آمین۔